हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि कल 13/1/25 है एंड कल आ रहा है फुल मून। तो फुल मून बहुत 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 पावरफुल होता है। ठीक है, आप फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, पोर्टल हो गया, इस दिन पर जो भी कुछ थॉट्स रखते हो, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, आप उसी तरह की चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। ठीक है ना। एंड इस दिन पर आप पूरे महीने में कुछ मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप सिंपली फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, या फिर पोर्टल्स जो होते उस दिन भी अपनी विश को लेके आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो आपकी जो भी विशेस है उसको और पावरफुल बनाते हैं एंड उसको मैनिफेस्ट करने में और फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये जो फुल मून होते हैं ये बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। एंड इस बार का जो मून है वो आ रहा है मंडे को। एंड ये जो फुल मून है ये उर्फ को भी रिप्रेजेंट करता है एंड ये कैंसर में पड़ रहा है। तो मून पर जो हमारी एनर्जीज है, जैसे कि हम हैप्पी एनर्जी में हैं, या फिर सैड एनर्जी में हैं, या फिर कुछ भारी भारी सी एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर टेंशन वाली एनर्जी है, जिस भी एनर्जी में हम रहते हैं, फुल मून हो या न्यू मून हो, उसमें ये एनर्जीज हमारी हाई रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ये काम करे कि इस दिन पर आप जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना आपको पॉजिटिव रहना है, या फिर अपने आप पर आपको काम करना है, क्लिनजिंग करनी है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी जो भी विश है उसको उसके लिए आपको रिचुअल्स करने हैं। तो इस कल आपको क्या क्या रिचुअल्स करने हैं। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी चीज़ को लेके परेशान हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग हो रही है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आपके दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप क्लियर नहीं हो, आप खुद के प्रति आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मतलब लेजीनेस लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, तो आप पहले तो अपनी क्लिनजिंग कराएं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक पहले तो बैठ जाना है, अपना जो भी आपको कंफर्टेबल प्लेस मिलती है वहाँ पे, एंड थोड़ा सा मतलब जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, ठीक है, इस रिचुअल्स को आप अपने डेली डे में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको एक हैबिट बना लीजिए, आप डेली इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक बुक लेना है, वहाँ पे जितने भी मन में थॉट्स आ रहे हैं, पहले कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखनी है आपको, जो भी नेगेटिव बातें आपके मन में आ रही है, जो भी थॉट्स आप बार बार ओवर थिंक कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, उस चीज़ को आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि आप खुद को ही कंपेयर कर रहे हो, या फिर खुद को ही जज कर रहे हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं, या शायद मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती, या शायद मैंने इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर ऐसा मैंने नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर खुद को ही ब्लेम कर रहे हो, किसी भी तरह से आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उन सारी बातों को आपको एक पेज पर लिखनी है, उसको पूरी तरह से उस पेज पर उतार दीजिए, जो भी मन में चल रहा है बस उतार दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 3 बार आपको उसको क्रॉस करना है, ऐसे करके क्रॉस करना है। ठीक है, और जितने ज़ोर से, जितने गुस्से से क्रॉस कर सकते हो उस पेज को, आप उतने ज़ोर से आपको उसको क्रॉस करने, जितना गुस्सा निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो भी सारी फ्रस्ट्रेशंस है, जो भी एंगर है, वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, और आप बहुत 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 रिलैक्स फील करोगे। मेरा जो तरीका होता है वो होता है, जब घर पर कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ, मैं लिखने से ज़्यादा दीवारों से बातें करती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से बातें करती हूँ, जितना हो सके मन उतना ज़ोर से बातें करती हूँ। और ये आदत मुझे
जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन सारे टेक्निक को मुझे नहीं पता था, बट फिर भी मैं छोटी थी तब भी मैं ऐसा ही करती थी। सारे घर के बाहर चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे, और मेरे मन में जो भी रहता था मैं दूसरों के सामने उसको निकाल नहीं पाती थी। तो उन सारी बातों को जब घर पर कोई नहीं होता था तो मैं वैसे निकालती थी। तो इस तरह से आपको आपके अंदर के जो भी इमोशंस आपने दबा के रखे हैं, तो उनको बाहर निकालना है। और कई कई बार होता है कि हम हमारी इमोशंस दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमको उसको सप्रेस नहीं करना है, ठीक है ना। सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इमोशंस को कभी भी सप्रेस नहीं करना है। उनको जितना आप रिलीजिंग वर्क कर सकते हो, जितनी अपनी खुद की क्लिनजिंग कर सकते हो, या फिर अपने आउटर वर्ल्ड को तो हम हमेशा अच्छा रखते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है वो भी शांत रहे, काम रहे, पीसफुल रहे। क्योंकि जब हमारा इनर वर्ल्ड शांत रहेगा तो हमारा आउटर वर्ल्ड भी और शांत रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अपने इमोशंस पर काम करना है, और ये जो दिन होते हैं यहाँ इस दिन पर भी आप अपनी क्लिनजिंग करा सकते हो, आप अपनी इनर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको पूरा लिखना है, 3 बार ऐसे क्रॉस करना है। देन उसके बाद उस पेज को रिपीट पढ़ना नहीं है, बस जला दीजिए, या फिर उसको जितना गुस्सा निकाल सकते हो उसको निकालो, फाड़ो, मतलब जो करना है करो, डाल दो उसको, फेंक देना है या फिर बर्न कर दीजिए, ठीक है। फिर ये हो गया कि मन की सारी भड़ास निकाल ली है अभी। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीद वर्क करना है, ठीक है। अब आपको ब्रीद वर्क या आप 4-8-4 ब्रीदिंग कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आपको मेडिटेशंस करनी है। अब आपको ब्रीद वर्क करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशंस हो गया। देन उसके बाद आप मतलब सपोज आपको कुछ विश होगी आपकी मैनिफेस्ट करने की, तो उसके बारे में आप पहले तो ब्रीथ करिएगा। एटम डायरेक्ट उस चीज़ पर नहीं लग जाना है कि मुझे ये विश है और उस चीज़ के बारे में सोचना है। उससे क्या होगा कि आप जंबल हो जाओगे, ये भी थॉट्स चल रहे और ये भी थॉट्स डाल रहे हो, तो वो एनर्जी कैसे मिक्स है, क्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्रीद वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पहले मेडिटेटिव स्टेट में आना है, फिर अपनी विश के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन रिचुअल्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकंड रिचुअल्स है कि जैसे कि अभी तक अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया होगा, अपने विजन्स को नहीं लगाया होगे बोर्ड पर, तो ये बहुत अच्छा दिन है, आप इस दिन पर लगा सकते हो। आपके जो भी विजन्स है या फिर जो आपके जो भी गोल्स है उसके कलर प्रिंट आउट लेके आना है, एंड उसको फुल मून में चार्ज करना है, ठीक है। उसको चार्ज कर दीजिए फुल मून में। फिर उसके बाद अपने बोर्ड्स पर उसको जितना आप क्रिएटिव बना सकते हो उसको क्रिएटिव बनाना है, एंड उसको लगा देना है, ठीक है। और डेली उस विजन बोर्ड पर आपको ध्यान लगाना है, एटलीस्ट 5 मिनट तो भी उस विजन बोर्ड को देखना है, डेली उस पर ध्यान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वाटर को भी चार्ज कर सकते हो फुल मून में। और आप या फिर वाटर में कुछ अफर्मेशंस बोलो और उसको फुल मून में रख देनी है, वो चार्ज हो जाएगा। सन निकलने के पहले उस वाटर को लेके आना है अंदर। इसको आप डेली पी सकते हो, ठीक है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।